जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लेटेस्ट और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट तेजी से खरीदने के लिए डिफेंस फोर्सेस को दी जा सकती है एक खास तरह की इमरजेंसी पावर। AK-203 राइफल्स 100% स्वदेशीकरण को हासिल करेगी 3 साल के अंदर। व्हाट्सएप टेक्स्ट के माध्यम से 26/11 जैसे हमले को दोहराने की धमकी। एक साथ 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए चीन तैयार कर रहा है अपने नए फाइटर पायलट्स, और वियतनाम खरीद सकता है 3 बराकेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ANI की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ अब इंडियन डिफेंस फोर्सेस को क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स को फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से खरीदने के लिए मंजूरी दी जा सकती है, और इस मंजूरी के तहत वे अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी तरह के सिस्टम और इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं। और गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक डिफेंस फोर्सेस के लिए इस इमरजेंसी एक्विजिशन पावर्स की मंजूरी वाला जो मामला है, इसे अगले सप्ताह भारतीय रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में शामिल करने की योजना बनाई गई है। इससे पहले भारत के डिफेंस फोर्सेस के लिए जो इमरजेंसी पावर्स को अप्रूव किया गया था, तो उसके तहत वे 300 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले इक्विपमेंट के लिए डील साइन कर सकते हैं, और उस डील के तहत इक्विपमेंट 3 महीने से 1 साल के अंदर फोर्सेस को डिलीवर किया जाता है। और अब इक्विपमेंट की खरीद के लिए जिस तरह की मंजूरी डिफेंस फोर्सेस को दिए जाने की बात की जा रही है, तो उसके माध्यम से जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो और भी तेजी से किसी भी तरह के डिफेंस इक्विपमेंट को खरीद सकेंगे, फिर चाहे वो स्वदेशी हो या फिर विदेशी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट भारत में AK-203 के प्रोडक्शन को लेकर भी सामने आया है। तो जैसे कि अभी हाल ही में आर्मी 2022 के साइडलाइंस रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर की तरफ से बताया गया था कि भारत में AK-203 का प्रोडक्शन लेट 2022 या फिर अर्ली 2023 तक स्टार्ट किया जाएगा। तो अब इससे जुड़ा एक अपडेट ये भी सामने आया है, और वो ये है कि AK-203 के प्रोडक्शन के लिए भारत में फैक्ट्री वर्कर्स की ट्रेनिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। और ये भी कहा गया कि 3 सालों के अंदर AK-203 की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 100% स्वदेशीकरण को हासिल कर लेगी। और इस मामले पर द हिंदू की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक सोर्सेज का यह भी कहना है कि इस राइफल के एम्यूनेशन को लेकर जो पहले कुछ इश्यूज थे, तो उन्हें भी सॉल्व कर लिया गया है। टॉप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज शनिवार को मुंबई पुलिस को पाकिस्तानी फोन नंबर से एक मैसेज मिला है, और उस मैसेज के माध्यम से भारत में 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की धमकी दी गई थी। और इस मैसेज के बाद से सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं, और मुंबई पुलिस सोर्सेज के मुताबिक ये जो धमकी है, ये एक पाकिस्तानी फोन नंबर से मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर आई थी। बाकी इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है और इस पर डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने इंटरपोल में उनकी एंट्री के लिए भारत की मदद मांगी है। और इस मामले पर इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के कमिश्नर की तरफ से बताया गया है कि ताइवान इंटरपोल का मेंबर स्टेट नहीं है, और हम जनरल असेंबली में अपना डेलीगेशन नहीं भेज सकते हैं, पर चूंकि इस साल होस्ट कंट्री भारत है, तो उसके पास अधिकार है कि वो ताइवान को इन्वाइट कर सकता है, और इसलिए वे उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और बाकी देश ताइवान को ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें इन्वाइट करेंगे। और वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1984 तक ताइवान इंटरपोल जनरल असेंबली का हिस्सा था, लेकिन फिर चीन ने ताइवान को इससे किनारे कर दिया था। और बाकी इस साल जो इंटरपोल जनरल असेंबली है वो अक्टूबर में भारत में आयोजित की जाएगी। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनरल असेंबली इंटरपोल की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, जिसमें इंटरपोल की मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स साल में एक बार मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और ये सेशन लगभग 4 दिनों तक चलता है, और जिसका प्रमुख उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि इंटरपोल की जो गतिविधियां हैं वो सभी मेंबर कंट्रीज की जरूरतों के अनुरूप हों। और इसके अलावा हर साल इस सेशन में कुछ मेजर क्राइम ट्रेंड्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी डिस्कस किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया फेस कर रही है। और जिन्हें इंटरपोल के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्हें भी बता दें कि इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। और वर्तमान समय में संगठन में टोटल 195 मेंबर कंट्रीज इंक्लूड हैं, जिसमें भारत भी आता है, और भारत इसका मेंबर 1956 से है। भारतीय विदेश मंत्री के स्टेटमेंट के बाद अब चीन के विदेश मंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिली है, जिसमें उनका यह कहना है कि भारत और चीन के बीच डिफरेंसेस के बजाय कॉमन इंटरेस्ट ज्यादा है। उनका यह भी कहना था कि भारत और चीन 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, 2 उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, 2 पड़ोसी देश हैं, और इसलिए हमारे बीच डिफरेंसेस के बजाय कॉमन इंटरेस्ट ज्यादा है, और दोनों ही देशों के पास एक दूसरे को काटने के बजाय एक दूसरे की सफलता में मदद करने के लिए विजडम और कैपेबिलिटी दोनों ही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि चीन ने बॉर्डर पर जो किया है, तो उसके बाद से भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं वो बेहद ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर दोनों पड़ोसी एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, तो एशियाई सदी कभी संभव नहीं हो सकती है। बाकी चीन के विदेश मंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बस यही है कि चीन कभी भी खुद इस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, और धोखा देना चीन की हमेशा से फितरत रही थी और आगे भी बनी रहेगी। और एक बात ये भी स्पष्ट है कि चीन को इस बात का भी एहसास हो चुका है कि LAC पर वो अब और ट्रिक्स अपना नहीं सकता है, और दूसरी तरफ इस पूरे एशिया रीजन में केवल भारत ही है जो उसके नापाक इरादों को विफल करने में सक्षम है। बाकी चीन से ही जुड़ा एक अपडेट ये भी सामने आया है
कि उसने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को तेज कर दिया है और अब साथ ही साथ चीन अपने फाइटर पायलट की ट्रेनिंग 3 साल में ही पूरा करके उन्हें बैटलफील्ड में भेजने के लिए तैयार है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करके चीन LAC पर भारत और साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ एक साथ 2 फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हर साल 100 से ज्यादा J-20 और FC-31 फाइटर्स का उत्पादन करने की तैयारी में है और अनुमान है कि 2025 तक चीन के पास करीब 500 J-20 फाइटर्स होंगे। और जबकि पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स इस समय इंडो पैसिफिक रीजन की सबसे बड़ी और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी एविएशन फोर्स है और अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के इतने तेज उत्पादन के साथ ही चीन ने अपने फाइटर पायलट्स के लिए भी खास तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। और इस नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के मुताबिक चीन का एक फाइटर पायलट 3 साल के अंदर पूरी तरीके से ट्रेन हो जाएगा और जबकि अभी तक चाइना में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग 4 से 6 साल तक का समय लेती थी। बाकी 3 साल में ट्रेन हुए चीन के फाइटर पायलट कितने सक्षम होंगे तो उसकी सटीक जानकारी तो तभी सामने आएगी जब वे रियल बैटल में अपना कौशल दिखाएंगे, वरना तो फिर केवल वीडियोस में दिखाने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग भी चीन के पायलट्स के लिए जरूरी नहीं है। पहली बार यूएस की तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट की गई है कि वे यूक्रेन की मदद के लिए स्कैन ईगल सर्विलेंस ड्रोन्स, माइन रेजिस्टेंट व्हीकल्स, एंटी आर्मर राउंड्स और हावित्जर वेपन सप्लाई करेंगे। और सीनियर डिफेंस ऑफिशियल ने यूक्रेन की मदद के लिए $775 मिलियन तक की नई सैन्य सहायता की घोषणा करी है, जिसमें 15 स्कैन ईगल्स, 40 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और 2000 एंटी आर्मर राउंड्स शामिल हैं। और ये नई सैन्य सहायता एक ऐसे समय पर आई है जब रशिया यूक्रेन का वॉर लगभग 6 महीने के समय को पूरा करने वाला है और अगस्त 2021 के बाद से अभी तक ये 19वीं बार है जब यूएस की तरफ से इस तरह की सैन्य सहायता यूक्रेन को दी जा रही है। इसके अलावा अभी हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उनका ये कहना है कि वे जानते हैं कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और हम इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं है। और इसी पर आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मानव इतिहास में हर एक युद्ध में एक वो होते हैं जो युद्ध के परिणाम को भुगत रहे होते हैं और दूसरे ऐसे भी होते हैं जो उस युद्ध से पैसा बना रहे होते हैं। और इसलिए यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि भारत यूक्रेनियंस के ब्लड के साथ रशिया से हाई डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट दोगलापन की एक नई मिसाल बन सकती है। एक तरफ जहां यूरोपियन कंट्रीज खुद रशिया से तेल खरीद रही हैं तो उनके लिए इस तरह की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होती है और वहीं दूसरी तरफ हर कोई इस बात से परेशान है कि भारत रशिया से तेल खरीद क्यों रहा है और वो भी डिस्काउंट पे। और बाकी पाकिस्तान को सपोर्ट करने का यूक्रेन का जो इतिहास रहा है तो उसको भी हम कभी भूल नहीं सकते हैं और ना ही यूक्रेन के ऑफिशियल्स को भूलना चाहिए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम भारत और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाई गई बराकेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर विचार कर रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम की डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स का डेलीगेशन सितंबर में इजरायल को विजिट करेगा और इसी विजिट के दौरान 3 बराकेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की खरीद को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक चीन के साथ जारी तनाव के बीच साउथ कोरियन एयरफोर्स की ब्लैक ईगल एरोबेटिक टीम अपने T-50 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ 18 अगस्त को ताइवान में लैंड हुई थी और बाकी इस मामले पर ताइवान ऑफिशियल्स की तरफ से ज्यादा जानकारी जारी नहीं की गई है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में नक्सल्स का मुकाबला करते हुए असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर सिंधे और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुरमुख ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही लवप्रीत सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के मेंधार सेक्टर में नायक रवि रंजन कुमार सिंह ने भी जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज के दिन 2011 में लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह भी अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आज के दिन आज से करीब 9 साल पहले इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट ने लद्दाख में स्थित दुनिया की सबसे हाईएस्ट एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी में अपनी पहली हिस्टोरिक लैंडिंग करी थी। बाकी आपके लिए आज का सवाल, C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने किस कंपनी से परचेस किया है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।